नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोक कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने विशेषतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनके योगदान को अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद और समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा, जिसका शीर्षक है निवेश। सुश्री नीना सिन्हा जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2022 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री नीना सिन्हा जी की लघु कथा निवेश। शहर के अखबारों में यही घटना छाई हुई है। तुम नई रिपोर्टर हो, भेड़ चाल से अलग कुछ लेकर आओ तो जानूं। सर, कुछ वक्त दिया जाए। बुजुर्गों से कुछ भी उगलवाना टेढ़ी खीर होती है। तुम काम पर लगो। 4 दिन के बाद, तारा, इतनी सुस्ती? बासी खबर में किसी की क्या रुचि रह जाएगी? रहेगी सर। अकूत चल अचल संपत्ति के मालिक उस वृद्ध जोड़े की सारी संपत्ति को विदेश से आए उनके इकलौते पुत्र ने उनका विश्वास प्राप्त कर बेच डाला। तत्पश्चात उन्हें वृद्धाश्रम में रख वह पुनः विदेश निकल गया। पर उनकी बेटी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? इस पर क्यों कुछ नहीं लिखा गया? कारण था दोनों बच्चों में किया गया भेदभाव। आगे पढ़ने की छटपटाहट लिए बेटी इंटर के बाद ही एक व्यवसायी से ब्याह दी गई। उसे कुछ वर्ष पहले व्यवसाय में भारी घाटा लगा। समर्थ माता पिता ने कर्ज के रूप में आर्थिक मदद तो की, पर अपनी अथाह संपत्ति पर कभी बेटी का अधिकार नहीं माना। बेटी को कह दिया गया कि उसे उसका हिस्सा दान दहेज के रूप में दे दिया गया था। अब पीछे से जो भी उनका है उसके भाई का है, अर्थात बेटी को न शिक्षा का अधिकार मिला और न ही मायके की संपत्ति पर। स्पष्ट है कि जो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है, वह माता पिता को कैसे सहारा देती। वृद्ध दंपत्ति को बेटी में निवेश घाटे का सौदा लगा था, तो वे उसके भविष्य के साथ राजनीति खेल गए। आज उन्हीं का पुत्र उनसे राजनीति खेल गया, क्योंकि वृद्ध माता पिता उसके किसी काम के नहीं थे। धोखे से उनके हस्ताक्षर लिए अचल संपत्ति बेच बाच कर माल समेट कर निकल गया। वाह,
यह हुआ न तस्वीर का दूसरा रुख। बहुत तरक्की करोगी तुम। खबर बनाकर मुझे दिखाओ ताकि जल्द से जल्द प्रेस में जा सके। कल के अखबार में ही आ जाना चाहिए। सुश्री नीना सिन्हा जी की इस लघु कथा निवेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।